हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। CUET PG 2024 के काउंसलिंग प्रोसेसेस स्टार्ट हो चुके हैं। डेली हम आपको अपडेट कर रहे हैं किस किस यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो रहा है, सबका फीस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और कौन कौन सा कोड वहां पे एप्लीकेबल है। तो आज हम यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि CUET PG 2024 के थ्रू डिफरेंट MSc कोर्सेज में अपना जो एडमिशन है वो आपको देगी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट से ही पेमेंट्स करनी है, चाहे आप काउंसलिंग करें या किसी और चीज के लिए करें। तो यहाँ आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है आपका curaj.ac.in एडमिशन। ठीक है, ये कुछ आपका यहाँ पे वेबसाइट जो मेंशन है, ये आपको यहाँ पे देखना है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। तो सिंपली अगर आप क्रोम पे लिखेंगे इसके बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो ये आपका जो पूरा वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप PhD एडमिशन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से PhD एडमिशन को लेके जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कल ही, दैट इज 24 अप्रैल, कल ही यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ पे PG इनटेक भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए यहाँ पे, और शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस का शेड्यूल जो है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए शेड्यूल जो है PG का वो ओपन कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 24 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। वेडनेसडे से आपके प्रोसेस ये कल से स्टार्ट हो चुका था। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें काउंसलिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तभी मेरिट में आपका नाम आएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस 400 रुपीज है, और जितनी भी और रिजर्व्ड कैटेगरीज है, EWS, OBC, SC, ST, PWD, उनके लिए ये जो फीस है वो 250 रुपीज है। यहाँ पे लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की काउंसलिंग के लिए वो आपका 10 मई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, कभी भी काउंसलिंग 1 या 2 दिन के लिए नहीं निकलती। मिनिमम हर यूनिवर्सिटी 8 से लेकर 10 दिन तक के लिए अपना काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन करती है। ठीक है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी वेबसाइट पे आएगी 14 को। उसके बाद अगर आपको कोई ग्रीवियंस है तो आप यहाँ पे 15 और 16 को अपना सॉल्व कर सकते हैं। एकेडमिक फीस जो आपको डिपॉजिट करनी होगी उसके लिए आपको 17 से लेकर 22 जून तक का जो मई तक का, जून नहीं मई, ठीक है, मई तक का समय आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और जिन्होंने फीस सबमिट कर दी है, जिसने सीट बुक कर दी है, उसका नाम भी यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएगा। और इस तरीके से आपके मल्टीपल राउंड्स जो है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये फर्स्ट राउंड की बात है। अगर फर्स्ट राउंड में सीट्स बच जाती हैं तो उसी के बेसिस पे आपका सेकंड राउंड का भी यहाँ पे कट ऑफ निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं। PG इनटेक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सीट्स प्रेजेंट है और किसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना रिलैक्सेशन मिला हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें आपका सीट मैट्रिक्स का, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सीट मैट्रिक्स है। MSc BEd के लिए दिया हुआ है, MSc BEd इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको MSc बायोकेमिस्ट्री करनी है, आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी करनी है, MSc केमिस्ट्री करनी है, कंप्यूटर साइंस करना है, फिजिक्स करना है, माइक्रोबायोलॉजी करना है, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने मेंशन करी हुई है कि कितनी कितनी सीट्स आपकी किस किस कोर्स के लिए अवेलेबल है। इतना सीट का इंटेक है, जनरली 30, 25, 15 इतना इंटेक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग सीट्स जो है वो आपको मेंशन की गई है। इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये पूरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर कॉमर्स में एडमिशन लेना है MCOM के लिए तो आप कौन से कोड का जो CUET का एग्जाम है आपको वो देना पड़ेगा, उस कोड के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे मेंशन है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, जिसको केमिस्ट्री का देखना है वो केमिस्ट्री का देख सकता है, जिसको बायो का देखना है, इंग्लिश का देखना है, हिंदी का देखना है, जो भी आपका कोड है। जैसे केमिस्ट्री के लिए आपका कोड है SCQP08, ये आपका केमिस्ट्री का कोड है, मैं मार्क कर देती हूँ, SCQP08 केमिस्ट्री का कोड है। खाली MSc करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो भी दिया हुआ है। केमिस्ट्री अगर आपको MSc और BEd मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है कि MSc भी हो जाए BEd भी हो जाए तो उसका भी एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। सिमिलरली अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं तो आप यहाँ पे SCQP17 के थ्रू, यानी कि जो आपका लाइफ साइंसेस का एग्जाम था, लाइफ साइंसेस के बेसिस पे आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी में अपना जो एग्जाम है वो
मतलब अपना जो एमएससी का प्रोग्राम है वो फिल कर सकते हैं। एक कट ऑफ रेंज का मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। लाइफ साइंसेज में अगर आपका 150 प्लस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली जो हमारे केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट्स हैं, अगर मैं उनका बताऊं तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 130 125 तक हैं आउट ऑफ 300, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस हैं यहाँ पे आपको सीट मिलने के। बायोलॉजी में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो यहाँ पे आप SCQP17 अगर आपका कोड है, तो अगर आपके यहाँ पे मार्क्स जो है 150 प्लस है और कोई एक स्पेशल कैटेगरी है, तो अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 140 135 तक भी है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ जो लिस्ट आती है वो बहुत हाई आती है, बट स्टिल चांसेस रहते हैं कि अगर लाइफ साइंसेज में 50% है तो आपको अलॉट हो जाए। वहीं पे अगर यहाँ पे केमिस्ट्री में जो आपका मार्क्स है अगर 40-45% तक है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जनरली आपका नंबर जो है वो आ जाता है। तो आप यहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी क्या रहती है वो आप पॉलिसी भी देख सकते हैं कि इनका पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो इन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शंस अपना मेंशन किया हुआ है कि जब तक आप अपना फीस डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आपका सीट जो है वो कंफर्म नहीं होगा, और अगर एक बार आपने सीट छोड़ दी तो इस यूनिवर्सिटी में दोबारा आपको सीट नहीं मिलेगी। और इस CUET में जनरली हर जगह एप्लीकेबल है कि एडमिशन के टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हर यूनिवर्सिटी का कई बार अपना अपना स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे सारी मेंशन है कि आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेके। DU को लेके भी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, न्यूली विजिट स्टूडेंट्स हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी एंड वेद प्रेप कैम एकेडमी को। जुड़े रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। थैंक यू सो मच।